अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं थोड़ा सा अपने फॉर्म में आ रही हूँ, बेटी के घर थी तो अब ये है कि उठ के थोड़ा सा चलना फिरना शुरू किया है ताकि थोड़ी सी वॉक या बहाने हो जाए। तो कुछ ये बर्तन मैंने धो दिए, हालांकि इसकी आती है सुबह मेड, वो आके धोती है, लेकिन मैंने कहा इसी बहाने में थोड़ा सा काम भी कर लूँगी, खड़ी भी हो लूँगी और थोड़ा सा सफाई भी कर लूँगी। ये देखिए इसके चूल्हे पे भी अभी सारा गंद है, तो ये साफ़ करके आपको मैं दिखाती हूँ। ये मरियम को मैंने भुट्टों पे लगा दिया है कि ये इसके छिलके लगा करो, तो ये फिर डालें हम। तो ये सारा क्लियर करके आपको दिखाते हैं। ये लें जी, मैंने सारा किचन क्लियर कर दिया है। ये देखें चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रख के साफ़ सुथरी की हैं, चूल्हे को साफ़ किया है, यहाँ से कपड़ा लगाया है सारा। अब ये सुबह आके वो धोएगी पॉट सारे, तो बर्तन मैंने सारे धो दिए। माशाल्लाह इतना अच्छा किचन हो तो किसका दिल नहीं करेगा काम करने को। ये कप सारे धो के लटका दिए, गिलास अपनी जगह पे कर दिए, ये भी। तो अब मैं जाकर लेटने लगी हूँ, बस इतना काम हो गया, ये बड़ी बात है। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो गई है, लेकिन मेरे में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मेरे साथ हो रही होती है। अब इस पर मेज़ पे भी कपड़ा लग जाता ना। वानिया मुझे पानी दे बेटा। अभी मेज़ पे कपड़ा फिर उठूँगी दोबारा तो फिर लगा दूँगी, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है, बस काफ़ी हो गया। ये मेज़ पे धुला हुआ कपड़ा ये मार दो। हाँ आप नहीं, धुला नहीं है, मैंने धोया अभी, वो मैंने पिंक कपड़े से सफाई की है, वो पिंक बेसन में ट्रीटमेंट। ये पैर लग के गिर जाएगा। The next day. बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया है, उठना शुरू हो गए। मेरा भी नाश्ता ले आइए। नहीं जी, ये छोटी सा जो है ना, इन्होंने अपना बैग डाल लिया और स्कूल के लिए रेडी हैं सारे। सब ने नेकलेस पहने हैं अपने सिल्वर के, और ये है जरगुना। थैंक यू। Clean up my room. No? नहीं जी, मैं फिर आके आज बाहर बैठ गई हूँ। बालकनी मैंने सफाई करवा ली थी, तो अब मैं इधर बैठ के नमाज पढ़ूँगी। शावर लिया है। फर्स्ट मामा गिव मामा राउंड ऑफ कंपाउंड। नहीं जी, अब हम से निकले हैं आज बच्चों को लेने। कंपाउंड दिखाते हैं आपको। ओके, मैंने कहा चलो निकल ही जाती हूँ, वरना दिल तो कोई नहीं था। देखिए बालकनी, लोगों के ग्राउंड अच्छे सजाए हुए इन्होंने। तुम भी करवाओ अपने ग्राउंड में, घास नहीं लगवाती, माली लगे हुए। कंपाउंड का ही है, एक वही आता है। देखिए येलो फ्लावर कितने खूबसूरत। या फर्स्ट हेयर। ये हमारा घर है, साथ ये घर है। टोटल कितने हाउस है? 60 हाउसेस। ये देखना, ये 6 घर एक जैसे हैं। ये प्ले एरिया बना हुआ है। हाँ, अच्छा, ये एक छोटा सा उनका area। कौन सा था घर जो आए थे? उनका उस तरफ है, वो दिखाती हैं अभी। ये छोटा सा प्ले एरिया बना हुआ है। ये देखें, ये स्विमिंग पूल। ये है जी स्विमिंग पूल। ये तो बड़ी मजे की जगह है भी। और ये एग्नस का घर है, जो एग्नस उस दिन मिली नहीं थी। ये सारा ओल्ड फेज है। यहाँ फ्लावर बहुत अच्छे लगे हुए हैं, रेड कलर के रोज। ये देखिए, ये भी विलाज ये है। 2 बेडरूम हाउसेस हैं। अच्छा, ये सब 2 बेडरूम है दोनों तरफ। ये देखें ना, ये 4 बेडरूम हाउस को बीच में से काट के 2 बेडरूम बनाया हुआ है। मिरर इमेजेस हैं। ये देखें, ये 2 घर एक जैसे हैं, बीच में से दीवार बनाई गई। अच्छा, ये देखें, इस तरफ बड़ा अच्छा कंपाउंड है।
ये कंपाउंड का ऑफिस है जहाँ वो यन बैठती है। ये कंपाउंड का बिग पूल है, यहाँ पे पार्टीज करते हैं हम लोग। ये बड़ा पार्क है। ये बिग पार्क है। वो लास्ट में मौजमा का घर है, वो वाला। ये देखिए कोकोनट ट्री भी लगा हुआ है। कोकोनट्स लगे हैं इसके ऊपर। यहाँ से ये वाला कंपाउंड के ओनर ने अपने लिए रखा हुआ है। जब अगर ऐसे ही वो हमारा अपार्टमेंट वाली जगह बन जाए तो ये देखो मेंटेनेंस हो जाए। हाँ नो 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 ये डन है। ये देखिए ना कैसे कैसे फल लगे हैं। ये जो पार्क वाला एरिया है, ये सब सिसिलिया का घर जो है वो 4 बेडरूम हाउस था। ये बहुत पता नहीं कितने 100 साल पुराना इमली का दरख्त है। ये बहुत पुराना है। ये जो मेरी फ्रेंड नहीं है एक आरी और इरोहा मायो, ये आखिरी घर ये वाइट वाला उनका है। बस ये डेड एंड। ये जैकलीन का घर है। यस लेट्स गो मॉम, लेट्स गो टू स्कूल। ये प्राइवेट एरिया बना हुआ है। ये प्राइवेट एरिया बना हुआ है। प्राइवेट क्या मतलब? इनके लिए खास कंट्री डायरेक्टर के लिए। नहीं नहीं, ये एक ही अपनी मर्जी है आपकी। आपकी मर्जी है कि आपने किस तरफ घर लेना है, जो अवेलेबल होता है यहाँ पे, क्योंकि घर अवेलेबल नहीं होते। ये सेकंड फेज है ना। सबसे पहले वो पार्क के सामने वाला जब टिमोर रिजॉर्ट बनना शुरू हुआ था तो पार्क के सामने के हाउसेस बने थे, वो सबसे पुराने बने हुए हैं। उसके बाद पे ये फेज उसने ये जमीन खरीद के ये शुरू किया था। फिर एंड पे उसने हमारे वाला जो 8 घर वो बने हैं, फिर उसने वो बनाई है। बहुत खूबसूरत कंपाउंड है। सेफ्टी सबसे जबरदस्त। समंदर ठाठे मार रहा समंदर। ये हमारे साथ साथ चल रहा है। बीच में क्या? ये अब इन्होंने बीच में ये लगा दिया हुआ है ना, ताकि कई दफ़ा जब समंदर का लेवल बहुत ऊंचा होता था तो पानी सड़क पे आ जाता था, तो अब उन्होंने ये लगा दिया थ्रू आउट। जब ज़्यादा ठाठे मारता होगा ये भी क्या चीज़? नहीं अभी तक इतना ऊपर तो आया नहीं है वैसे। देखो ना ये किस्म का आइलैंड। हाँ जी, आइलैंड भी इतना बड़ा बना दिया। रकबा कितना है ये मेरे से 15,000 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है, पर मैं कंफर्म आपको बताऊंगी। ये देखें मामा, 3 कलर्स में पानी, पता लग रहा है आपको? 3 कलर्स में, ग्रीन, येलो, पीछे ब्राउन, ग्रीन और ब्लू। नीला है, ब्राउन है। इसको कहते हैं ना कि भी नमकीन और मीठा जिस तरह इकट्ठे चल रहा होता है, ऐसे ही कलर भी इकट्ठे चल रहे हैं। ये देखें भी पूरी शहर की सड़क के करीब जाते जाते वो एंड पे आपको नजर आ रहा है एक पुतला सा दूर से। ये देखें ये इन्होंने जीसस क्राइस्ट बनाया हुआ है। ये क्रिस्टोरे इनका बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये बिल्कुल एंड तक, वहाँ तक समंदर जाता है। तो वहाँ तक हम लोग क्रिकेट खेलने जो जाते थे ना, वो उस जगह पे जाते होते थे। तो कई दफ़ा हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के तो उसके ऊपर जाते थे, उसकी टॉप पे जाते थे। ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, क्रिस्टोरे कहते हैं इसको। आपको लेके चलेंगे। स्टेयर्स तो नहीं, सारी बात है, आप चढ़ सकेंगी, लेकिन ये नीचे से आप देख लेंगी। वहाँ पे स्टेडियम सा बना हुआ था जहाँ पे हम लोग सब क्रिकेट खेलते थे। और 15 minutes later. ये ले जी, हम स्कूल में एंटर हो गए। ये स्कूल का ऑफिस है और अब ये गाड़ियाँ इधर से जा रही हैं और उधर से निकल रही हैं पिक करते हुए बच्चों को। बच्चे आते हैं, उनको पिक करते हैं। टीचर्स भी बाहर खड़ी हैं। ये मेरा ऑफिस है। कौन सा? डॉक्टर फाइजा एंड नर्स से मेडिकल ऑफिस। कहाँ लिखा हुआ है? वो बोर्ड पे। वो फाइजा का ऑफिस है। तुम आपको लेके आऊँगी ना किसी दिन, फिर आपको वहाँ से नज़र आएगा। ये देखिए
Dr. Faiza and Nurse Tulsi. आ गई फौरन ही आ गई. Hi, good afternoon. She's my mom. Mom, Miss Fabiana. Hi. Miss Fabiana. Can you come to pick me up later? No. You go sit with Bajia. Because we have no place. Mariam? करीनी है वो जरगुना की लास्ट ईयर की टीचर थी मिस DI टेरियो. Mama, take this. Put it in the bag. मिस DI टेरियो. बेल्ट पहन के नहीं आई थी. चलें. Oh! What happened? बड़े डिसिप्लिन तरीके से बच्चों को गाड़ियों में पहुंचाया जाता है. पहले आप चुका के ना यहाँ से तो निकल चलो स्कूल से. मुझे कहाँ पे? ये जिनकी बड़ी मस्जिद है यहाँ पे ये लोग ईद की नमाज पढ़ने आते हैं. और इसके Bring out your arm. Bring out your arm. Don't worry, I'm not gonna do it hard. किधर करोगे? Do it to Mama. मम्मा भी कर लो. Mama. Maru your arm. Luna wants you to. Maru Mama ko. Maru ko. Maru other arm. केचप वन मोर. ये जी मैं इधर के मोमोज खाने क्या? लगी हूँ. टोमेटो जो केचप. यासिन बड़े बनाती है. ये नॉन स्पाइसी है, ये स्पाइसी है. ये बताएं ना ये क्या है. ये है जी पापड़ी चाट. ये देखें ये मन ऐसे उठा के सकता है. और अभी Vanya? Thank you. No, this tomato ketchup. This. Yeah. Mama, they taught me. You taught me how to eat dumplings properly. नहीं जी खा ली हमने पापड़ी चाट वगैरह और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ. The next day. इनके चूल्हे वैसे इंडेक्स हैं लेकिन इंसान कोशिश करे तो सब काम हो सकते हैं. काफ़ी तेज़ है कि छोटे मोटी चीज़ नहीं है. मैं समझती थी हल्का चलता होगा लेकिन ये काफ़ी तेज़ है. इतने में मेरे कंधे थक गए. इससे मैंने यही कहा कि भाई मेरे पास ही रहो. मैं अकेले नहीं थोड़े से कोई भी काम कर सकती. ये देखें ना अंदर से इससे ना ये ग्लासेस ज़्यादा जल्दी होने लगती हैं. ये बहुत बड़ी बड़ी भिंडी थी लेकिन बीज छोटा ही है. इनके यहाँ ऐसी भिंडी मिलती है. पैन मुझे थोड़ी दोनों छोटे लग रहे हैं कि सब दोनों चीज़ें डालूंगी. टमाटर और ये भिंडी और ये प्याज तो साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए लेकिन हो सकता है प्याज का थोड़ी सी कम रह जाए मेल्ट हो जाएगी तो हो सकता है कि भाई ये इसके अंदर डालने से बराबर हो जाए. तो ये फ़ायदा के सारे स्पाइस हैं उसने निकाल के दे दिए मुझे. इसमें से मैंने सॉल्ट अभी निकाल लिया. इनको इकट्ठा करके मैं सॉल्ट डालूँगी और बाकी जो भी चीज़ें डालनी हैं. पता नहीं धनिया है कि नहीं क्योंकि मुझे धनिया बड़ा पसंद है भिंडी में लेकिन मेरे नहीं ख्याल से नज़र आ रहा है. चलो फिर ऐसे से बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कुकिंग की वीडियोस बनाया करूं लेकिन बस कुकिंग के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता. बच्चों से कहती हूँ कि भी इसकी क्लिप्स बना के मुझे दे दिया करो मेरी व्लॉग में ऐड कर दिया करो लेकिन हर एक को अपनी इतनी जल्दी पड़ी होती है एक काम के साथ दूसरा काम चल रहा होता है तो इसलिए वो वीडियोज़ वगैरह नहीं बन पाती. तो चलिए आज ये कोशिश करके देखते हैं. पहले भी मैं सूडान में भी थी तो फ़ायदा के घर एक दफ़ा मैंने खाना बनाया था. तो ये साथ साथ मैंने दोनों चीज़ें रख दी हैं. अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ लूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ. अरे ये भिंडी मेरी रेडी है तो अब ये खाने के लिए तैयार है. अब आएगी फ़ायदा तो रोटियाँ पका देगी. खाना तैयार है. नहीं जी अब मैं जो रोटी भी पकाने पे डाल दिया इसने तो माँ थोड़ा सा खड़ी हुई है तो चलो जी रोटी भी पकाओ. तो ये थोड़ी थोड़ी घी लगा के रोटी खाते हैं. बड़ी तेज़ है भी चूल्हे. मैं समझती थी कि राम राम से पकेगी तो एकदम ही काफ़ी होने लग पड़ी. मानिया प्लीज ब्रिंग माई प्लेट. आओ ना इधर आओ जल्दी आओ जी. नैनियो उन्हें बुलाओ.
रोटी भी पकानी शुरू कर दी है यहाँ आके। इसके तवा हटाओ तो चूल्हा बंद हो गया था, फिर मैंने आवाज़ें मारी उसको। ऊपर असल में कर्टन लगाने वाला आया हुआ है, मेरी वजह से उसने कर्टन लगवाया है कमरे में, क्योंकि बहुत धूप आती है और रोशनी रहती है 24 घंटे। तो 24 घंटे भी तो रोशनी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी बहुत दिल करता है कि अंधेरा भी हो दोपहर के टाइम पे। ये लें जी, रोटियां पक गई हैं। कह रही 6 रोटियां पका दें, ये लगता है सारे आटे की रोटियां पकाऊंगी। आटा सख्त बहुत। फनकार अपना फ़न नहीं भूलता। रोटी उसने 3-4 आटों की मिक्स करके रोटियां आटे पर गूंदा हुआ है। तो लेके जी रोटी, 5th रोटी मेरी तैयार। लो जी, मैं भी खाना खा लूँ थोड़ा सा। वानिया को बड़ी पसंद आई है भिंडी, तो भिंडी है ही अच्छी चीज़, लेकिन यहाँ की भिंडी और भी मज़े की है भाई। कल घिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ था फायजा ने, और आज ये भिंडी मैंने बनाई है। नमक 2 स्पून डाले मैंने, इतनी ज़्यादा भिंडी थी, पूरा बड़ा पैन एक भर गया था। और 1 चम्मच मैंने स्पाइस डाली है, वो रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा साबुत धनिया। खाना पका के मैं फारिग हुई तो फायजा की एक दोस्त आ गई जापानीज़, वो भी माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें लेके आई उसके लिए। फायजा ने भी लेके आई थी जोड़ा। तो गाइस, मैं भिंडी के जो मसाले डालने वाली और उसको इकट्ठा करके बनाने वाली वीडियो जो थी ना, मेरे से डिलीट हो गई। तो रिकवरी में भी नहीं मिली, पता नहीं फिर क्या हुआ उसका, या फिर वो ऑन ही नहीं हुई थी। तो मैंने उसमें 2 सॉल्ट के स्पून डाले थे और 1 डाला था रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और थोड़ा सा साबुत धनिया पीस के। तो बस वो भिंडी बड़ी अच्छी तैयार हुई, खाने में बड़े मज़े की लगी। तो ले मैं आपको दिखाती हूँ अभी आपको फायजा की दोस्त। So now every time she goes out for shopping, she looks for the halal snack, halal stamp. थैंक यू। और ये कह रही है मुझे बहुत शौक है जनरल नॉलेज के लिए, अगर मैं इनका आप लोगों का मज़हब जानूंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा भी तुम ऐसा करो, मेरे साथ मिलके कलमा पढ़ लो। This is what? कह रही थी मुझे हिजाब दो, ये फायजा इसके लिए ड्रेस लेके आई है। तो वो कह रही कि मुझे अगर आप ये स्कार्फ मैं करूँगी ऐसे घुमा के अपने सर को दिखा रही थी। तो फिर मैं, ये मेरा नेक लूज है ना, तो मैं स्कार्फ, मैं कहा तुम स्कार्फ लेने वाली बनो, मैं तुम्हें जो है ना कलमा भी पढ़ाती हूँ। तो हंस रही थी। शी इज जापानी गर्ल, जापानीज। वेरी नाइस। फायजा इसके लिए गिफ्ट लाई है, वो फायजा के लिए लाई है, वानिया के लिए, और खाने पीने की चीज़ें हलाल ढूंढ ढांड के लाई है बच्चों के लिए। ये देखें स्मार्ट वॉचेस मंगवाई हैं, तो अब उनके पे करेगी। ये तो गिफ्ट नहीं है, लेकिन ये इनके पे करेगी क्योंकि इसके बच्चों को शौक है इस तरह की चीज़ों का। तो चले ऐसी दोस्तियाँ बनी रहती हैं अदर कंट्रीज के लोगों के साथ, तो बहुत अच्छी बात है। इनके वालिद साहब भी ऐसे माशाल्लाह जापानीज, चाइनीज, मलेशियन हर एक से मिलते थे और कुछ होता था। इसके बाद अब फायजा है जो माशाल्लाह इसकी इर्द गिर्द सारे हर तरह के कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, जिनसे इसकी बिल्कुल ऐसे समझे कि जिस तरह मोहल्ले में लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, इनके कंपाउंड में ऐसे ही लोग आते जाते रहते हैं, तो बड़ा दिल लगा रहता है।